असद दौर का खात्मा रूस की साख के लिए एक बड़ा धचका है। सन 2015 में असद की मदद के लिए हजारों फौजियों पर मुश्तमिल दस्ते भेजकर रूस ने खुद को आलमी ताकत के तौर पर जाहिर किया था। ये व्लादिमीर पुतिन का पहला बड़ा चैलेंज था कि वो दुनिया पर मगरबी गलबे के बावजूद साबिक सोवियत यूनियन को कैसे आगे ले जा सकते हैं। बज़ाहिर ये पुतिन की कामयाबी थी। सन 2017 में उन्होंने शाम में रूसी अड्डे हमीम का दौरा करते हुए इस मिशन के कामयाब होने का ऐलान किया था। उस वक्त ऐसी इत्तलात थी कि रूसी फजाई हमलों में कई शहरियों की हलाकतें हुई हैं, मगर इसके बावजूद रूसी वजारत खारजा इस कदर बाएतमाद थी कि वो आलमी मीडिया को तैयारे पर ले गई और शाम में रूसी फौजी ऑपरेशन का नजारा दिखाया। फौजी मदद के बदले शामी हुकाम ने रूस को 49 साल के लिए हमीम का हवाई अड्डा और तरतरस की बहरी बेस लीज पर दिए। रूस ने बहरा रूम के मशरक में एक अहम मकाम पर कदम जमा दिए थे। ये अड्डे इसलिए अहम थे कि उनकी मदद से फौजी कंटेनर्स को अफ्रीका के अंदर और बाहर मुंतकिल किया जा सकता था। अब मॉस्को के लिए अहम सवाल ये है कि शाम में इसके अड्डों का क्या होगा। एक बयान में रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि शाम में रूसी अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ताहम इसका दावा है कि इन अड्डों को फिलहाल कोई संगीन खतरा नहीं है। मशरिक़ वस्ता में रूस के लिए असद सबसे बड़े इत्तेहादी थे। क्रेमलिन ने इन पर भारी सरमायाकारी की थी। इसने उन्हें इक़्तिदार में रखने के लिए माली, अस्करी और सियासी वसाइल निछावर किए थे। रूसी हुकाम के लिए मुश्किल होगा कि असद के इक़्तिदार से बेदखली को अपनी नाकामी के सिवा कुछ और साबित कर सके। सोशल मीडिया पर एक बयान में रूसी पार्लियामान के ऐवान बाला के नायब स्पीकर कोनस्तांतीन को सातशीफ ने लिखा कि जो कुछ शाम में हो रहा है वो सब के लिए बहुत मुश्किल है। इससे कोई मुस्तस्ना नहीं, ये सब के लिए एक सानेहा है। वो मजीद कहते हैं कि रूसियों की तरजीह अपने शहरियों, सिफारतकारों, उनके खानदानों और जाहिर है फौजियों की सलामती को यकीनी बनाना है। रूस का कहना है कि वो शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के गिरोहों के साथ रवाबित बहाल रखे हुए हैं और उनकी जानिब से रूस के फज़ाई अड्डों की सिक्योरिटी की जमानत भी दी गई है। ताहम सूरत हाल इतनी भी आसान नहीं है। इस वक्त शाम कुल 7,500 रूसी फौजी तैनात हैं, जिनमें से अक्सर अहम रूसी मिलिट्री तंसीबात पर मौजूद हैं, जिनमें तरतूस और लाज़किया शामिल हैं। ताहम कई दर्जन रूसी फौजी, जिनमें से अक्सर एलिट स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स हैं, शाम में मुख्तलिफ जगहों पर हैं। इनमें से कुछ यूनिट्स बागियों की पेशकदमी के दौरान रूसी अड्डों के करीब आने में कामयाब हो गई थीं। ताहम दर्जनों अब भी मरकजी ग्रुप से अलग हो गए थे। इन मालूमात की तस्दीक 2 रिटायर्ड रूसी अफसरान ने की है, जो शाम में फौजियों के बराह रास्त राब्ते में होते हैं। इन दोनों ने ही इस बारे में अपने ब्लॉग्स में लिखा है। ताहम फौजी अड्डों का मुस्तकबिल अब भी गैर यकीनी है। BBC रूस की जानिब से जिन सैटेलाइट इमेजेस का जायजा लिया गया है, इनमें देखा जा सकता है कि तारतूस में बहरी अड्डे से अक्सर रूसी बहरी जहाज 3 दिसंबर तक जा चुके थे। दूसरी जानिब लाज़किया में जंगी तैयारे एयरफील्ड में अब भी मौजूद हैं। इस हवाले से गैर मुसद्दिका इत्तलात भी मौजूद है कि कल से यहाँ से तैयारों और फौजियों का इनखला शुरू हो गया। रूसी हुकाम ने ताहाल इन रिपोर्ट्स के बारे में बात नहीं की है।